ओम शांति। तो पहले बाबा की याद में बैठेंगे 1 मिनट। सभी अलर्ट होके अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए निराकार बिंदु आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाती है। शिव बाबा अपने निराकार प्रकाश स्वरूप में मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड ज्ञान सूर्य शिव बाबा और मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य इसी स्वरूप में स्थित बाबा से मिलने वाले ज्ञान खजाने को अपने आप में समाएंगे। अपने सत्य के इसी महसूसता में स्थित बाबा के अनमोल महावाक्यों को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज जो वाणी है, वाणी की डेट है 2 अक्टूबर 1981 और मुरली का टाइटल है सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। तो शिव बाबा जो हम आत्माओं को इस श्रेष्ठ संगम के समय पर ये जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमारी सत्य पहचान हमें दिला रहे हैं कि हम कौन हैं और हम कैसे हैं, हम किसके हैं। हाँ, तो ये 3 बातों में ही जैसे कि सारे बोझ से मुक्त एक निश्चिंत स्थिति, जिसको बाबा बेफिक्र बादशाह भी कहता है। तो सभी बोझों से मुक्त बाबा कहता है मुझ शिव बाबा के साथ, अपने पिता के साथ जितना हम आत्माएं कंबाइंड रहेंगे उतना ही क्या होगी, हम आत्माओं की स्थिति बहुत लाइट और माइट, जिसको बाबा ने क्या कहा कि झूले में झूलना है ना, तो उसमें मौज होती है। तो इसमें ही बाबा आज वाणी में हमें अलग अलग बातें बताएंगे, तो पढ़ते जाएंगे। तो सर्व झमेलों से छुड़ाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले ज्ञान सागर शिव बाबा बोले, आज चारों ओर के याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में
सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा अपने सम्मुख, है ना, साकार में बैठे हुए और आकारी रूप में, अव्यक्त रूप में बाबा के साथ मिलन मनाने वाले सभी बच्चों की याद का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा आगे? बाबा कहता है कोई तन से, है ना, फिजिकल रूप में साकार से, कोई मन से एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है ना? तो बाबा पूरे संगठन को देख रहा है, फिर वो साकार वाला है या अव्यक्त वाला है। बाबा के पास दोनों की याद पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं। बाबा पूरे ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, ना, सारे खजानों के भंडारे हमारे सामने भोलानाथ बाबा पूरा खाली कर देता है। तो बाबा ने क्या कहा? बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं। साकार द्वारा, आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। जब ब्रह्मा बाबा का पाठ चला साकार रूप का, और फिर दादी के द्वारा भी पाठ चला, तो बाबा कहता है कि सर्व खजानों के मालिक बच्चों को बना दिया। है ना? बाबा ये बात हमेशा कहता है कि जिस समय ब्राह्मण रूप में आत्मा अपने आप को जागृत करती है कि मैं कौन, तो इसी स्मृति में जब आत्मा आई है, तो उसी क्षण जैसे कि पिता के सर्व वर्षे की खजानों की वो अधिकारी हो जाती है। तो मालिक तो हम बन चुके हैं। तो बाबा कहता है जब सर्व खजानों के मालिक बन गए, तो बाकी क्या रह गया है ना? स्वयं भगवान, भाग्य विधाता ही मेरा पिता है, वो बन गया। तो बाबा कहता और बाकी क्या रहा? बाबा के सारे खजाने के मैं आत्मा मालिक। तो बाबा कहता है आगे, कुछ रहा है? तो बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालिकम सलाम करने आए हैं। है ना? कहते हैं ना सलाम मालिकुम। तो पहले तो सामने से मालिक को सलाम किया जाता है, और फिर सामने वाला क्या किया है? मालिकुम सलाम। तो बाबा क्या कहता है? बाप दादा किस लिए आए हैं? जो हम सर्व खजानों के अधिकारी आत्माएं हैं, हम आत्माओं को सलाम करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहता है देखने में तो मास्टर बन ही गए हो, बाकी क्या रह गया है? सुनने का हिसाब निकालो और सुनाने वाले का भी हिसाब निकालो। अथाह सुन लिया, अथाह सुना लिया, सुनते सुनते सुनाने वाले भी बन गए। बाबा कहता है मालिक भी बन गए। फिर बाबा अभी मास्टर की बात करते हैं कि मास्टर बन गए ना हर एक बात में, शक्तियों को कैसे यूज करना है, गुणों को कैसे कर्म में लाना है, दुआएं कैसी देनी है, वरदानी मूर्त कैसे बनना है। माना हर एक बात बाबा कहता है इसमें मास्टर बन गए हो। कैसे मास्टर बन गए हर एक बात में? जो ज्ञान बाबा ने हमें सुनाया, उसको सुनकर अपने जीवन में प्रैक्टिकली धारण करके एक एक बात का हम अनुभवी बनते गए। तो बाबा कहता है सुनते सुनते क्या हो गया? सुनाने वाले भी बन गए। है ना? तो बाबा कहता है इसका भी हिसाब निकालो। फिर बाबा ने कहा तो सुनाने वालों को क्या सुनना है? तो जो खुद अब सुन सुनकर सुनाने वाले बन गए, उनको भगवान क्या सुनाए? तो बाबा ने कहा आप लोगों का ही गीत है, अनुभव का गीत गाते हो। पाना था वो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा? यह गीत किसका गीत है? ब्रह्मा बाप का है व ब्राह्मणों का भी है ना? बाबा का वो रूहानी नशा। तो फिर बाबा कहता है तो बाप भी पूछते हैं काम क्या बाकी रहा? है ना? हम आत्माओं ने इस संगम पर जो भी पाना था वो पा लिया,
मास्टर भी बन गए, सुनाने वाले भी बन गए। तो बाबा कहते हैं अभी और बाकी क्या काम रहा। तो बाप आप में समा गए और आप बाप में समा गए, है ना। तो बाबा ने कैसे एक एक लाइन में आगे आगे बाबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले बाबा ने कहा मालिक बन गए, फिर बाबा कहता है, बाबा सलाम करता है, फिर बाबा कहा मास्टर बन गए, फिर बाबा कहता है सुनाने वाले भी बन गए। फिर अभी क्या काम बाकी रहा, फिर बाबा ने एक अंत की स्टेज बताई। बाबा कहता है कि आप बाप में समा गए और बाप आप में समा गए, है ना, मानस स्वरूप सेम हो गया। बाबा आगे क्या कहता है, जब समा गए तो फिर बाकी क्या रह गया, है ना। तो मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप और परमात्मा प्रकाश स्वरूप, तो जो जिस जैसा बाबा है सेम टू सेम मैं आत्मा बाप समान बन गई। तो है भिन्न, बाबा अलग है, मैं आत्मा बिंदु अलग हूँ, लेकिन दिखाई देने में एक समान दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं। तो बाबा कहते हैं आगे कि समा गए हो या समा रहे हो, क्या कहेंगे, समा गए व समा रहे हो। तो वो निरंतर का क्रॉस चेकिंग होना चाहिए ना। जैसे स्थूल फिजिकल शरीर को हम देखते हैं ना आईने में, तैयार होने के बाद कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ बाकी रहा या सब कुछ ठीक है। तो वैसे शिव बाबा हमारे लिए वो आईना है जिसमें हम आत्मा बार बार अपने आप को देखे कि क्या कमी रही है और कुछ बाकी रहा है। तो बाबा पूछ रहा है कि समा गए हैं या समा रहे हो। तो बाबा अभी एग्जाम्पल देता है नदी और सागर का। तो बाबा ने कहा नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना, समाना अर्थात मिलन मनाना। तो मिलन तो मना लिया ना। सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं, तो गंगा सागर का अविनाशी मेला है। समा गए अर्थात समान बन गए। तो बाबा ने जो स्थूल सागर और गंगा नदी का एग्जाम्पल दिया, जिसका आज भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, तो इसका आधार आज का ही ये समय है संगम का, जहाँ पर हम आत्मा गंगा रूपी हम सभी आत्माएं और फिर परमात्मा सागर, ये एक दूसरे में समाने का या मिलन मनाने का फिर भक्ति मार्ग में यादगार है। जैसे स्थूल पानी भी गंगा का सागर में समा जाता है, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना अलग अलग, ये अच्छा ये वाला पानी है ये गंगा का है और ये सागर का है। या फिर गंगा का बहने का जो बहाव है वो एक तरफ है और सागर एक तरफ बह रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, ऐसे भी नहीं। जिस अ, और सागर बह रहा है तो एक दूसरे में समाकर दोनों का बहने का प्रवाह एक ही साइड पे एक ही दिशा में है, अलग अलग नहीं है। तो जैसे हम आत्माएं बाबा के साथ मिलन मनाते हैं, वो एक समान अवस्था होती है। जैसे बाबा वैसे बिंदु आत्मा, तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, अलग है अलग अलग ही, लेकिन कर नहीं सकते हैं, एक ही धारा हो जाती है दोनों की, है ना। तो बाबा वो बताते हैं कि समा गए अर्थात समान बन गए, अभी उसमें फर्क नहीं किया जा सकता। तो समान बनने वालों को बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं, है ना। बाबा भी प्यार लुटाते हैं ना बच्चों के ऊपर, तो बाबा मुबारक देते हैं। इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने आए हैं, है ना। बाबा ने कहा ना समान बन गए, समा गए, मालिक बन गए, मास्टर बन गए। तो अभी बाबा कुछ सुनाने नहीं आए हैं, तो बाबा सिर्फ देखने आए हैं। तो क्या देखने बाबा आए हैं, बाबा कहता है मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आ गए हैं, है ना। माना बाबा कहता है बाबा अभी सुनाने के लिए नहीं मिलने के लिए आए हैं। तो मालिकों को ना नहीं कर सकते हैं ना। देखो बाबा क्या कहता है, हम आत्माएं कौन हो गए, बाबा के मालिक। तो बाबा कहता है अभी मालिकों को ना नहीं कर सकते,
तो जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए हैं। तो बाबा क्या कहता है? जी हाजिर, ऐसे ही ततत्व है। तो बाबा कहता है जैसे बाबा है वैसे ही हम आत्माएं भी। तो बाबा कहता है आप आत्माएं भी ततत्वम। किस बात में? तो बाबा ने जो मुख्य बात यहाँ पर बताई, जी हाजिर, है ना। मालिकों को बाबा कहता है सलाम, और मालिकों को ना नहीं कर सकते, तो जी हाजिर का पाठ, है ना, बाबा कहता है। तो पाठ पढ़कर हाजिर हो गए हैं, ऐसे ही ततत्वम। तो बाप दादा आदि काल से ततत्वम का वरदान ही दे रहे हैं। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, जैसे परमात्मा वैसे आत्मा। तो बाबा कहता है अब किस किस में समानता, वो भी बाबा ने कहा। तो बाबा ने क्या कहा? बाप दादा आदि काल से ततत्वम का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में ततत्वम के वरदानी हो। तो जैसे बाबा के संकल्प वैसे मुझ आत्मा के संकल्प, जैसे बाबा का स्वरूप वैसे मुझ आत्मा का स्वरूप। बाबा निराकार है निरंतर, और उसके उस निराकार स्वरूप में ही वो उसी स्मृति में है। बाबा देह का आधार लेकर बात आत्माओं से आकर करता है। बाबा क्या कहता है रोज साकार वाणी में? बाबा बैठ तुम बच्चों को सुनाते हैं। तो बाबा साकार देह का आधार लेकर सुनाते हैं, लेकिन बाबा की स्मृति निराकार है। तो जैसे बाबा का स्वरूप वैसे मुझ आत्मा का स्वरूप, जैसे बाबा का संकल्प वैसे मुझ आत्मा का संकल्प। तो संकल्प का आधार भी क्या है? स्मृति, कि मैं कौन और कौन सी वाली आत्मा। तो तभी जाके वो संकल्प और स्वरूप में समानता आएगी। तो ये जो बाबा कहता है ततत्वम, ये वरदान मेरे लिए सिद्ध होगा। तो ततत्वम किसमें? एक तो संकल्प में, दूसरा स्वरूप में। तो दोनों में ततत्वम के वरदानी हो। फिर धर्म और कर्म दोनों में ततत्वम के वरदानी हो। फिर और दो बातें बाबा ने क्या कही? एक तो धर्म में और फिर कर्म में। तो धर्म माना धारणा है। तो मैं आत्मा जो बाबा है उसी रूप में उन्हीं गुण शक्तियों को, उन्हीं संस्कारों को अपने में धारण किए हुए हूँ, और इन्हीं धारणाओं के इसी स्वरूप के आधार से मैं आत्मा प्रैक्टिकली एक्ट में आ रही हूँ, मेरे द्वारा कर्म हो रहे हैं। तो पहले तो स्मृति, स्मृति के आधार से स्वरूप, फिर संकल्प, उस आधार से मेरे अंदर की धारणाएं, और उन धारणाओं के आधार से मेरे द्वारा बजाए जाने वाला पार्ट माना कर्म। इन दोनों में तत्व, जैसे बाबा वैसे आत्मा। तो बाबा कहता है ऐसे वरदानी हो। तो ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। तो जब इन सब में बाबा के समान मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ही बाबा के समीपता की मुझे अनुभूति होगी, है ना। तो फिर बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं, है ना। कि जब बाप समान आत्मा है, तो पिता को भी क्या होता है? हर्ष होता है ना, खुशी होती है कि मेरा बच्चा मेरे समान बन गया है। तो बाबा भी क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ, है ना, मतलब धारणा में और प्रैक्टिकली पार्ट में लाओ, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। तो बाबा विधि बताता है कि कैसे मैं आत्मा बाप समान लाइट और माइट, है ना, बनकर अपने सारे जो बोझ हैं उनसे परे खाली होकर अपने सत्य स्वरूप में बाप समान स्थिति बहुत हल्की रहूंगी, जिसको बाबा झूलने की अवस्था कहता है, जो मौज वाली अवस्था है। तो ऐसे मिलन के झूले में झूलते रहने के लिए बाबा विधि क्या बताता है कि अपने धर्म और कर्म में सिर्फ एक शब्द को लाओ। तो बाबा ने क्या कहा? जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाए। आत्मा की स्थिति इतनी लाइट है कि स्वयं प्रकृति, पांच तत्व और माया मेरे ही अंदर के विकार क्या बन जाएंगे? मेरे लिए दासी का काम बन जाएंगे। सर्व खजाने
आपके इस श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएँगे। है ना? स्थूल रीति से भी झूले को श्रृंगारते हैं ना, जिस झूले पर झूलना होता है। तो बाबा कहता है सर्व खजाने, फिर उसमें ज्ञान आएगा, गुण आएगी, शक्तियाँ आएगी। तो ये सारे क्या हो जाएँगे ऑटोमैटिकली झूले को श्रृंगारने वाले होंगे। तो शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान अर्थात समाये हुए हो। तो ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द है बाप समान। है ना? तो बाबा ने क्या कहा, अमृत वेले से लेकर दिन के जो अंत का समय है, उस समय तक अपनी धारणा में और अपने कर्म में एक शब्द को लाना है। वो क्या है? बाप समान। अगर मैं आत्मा निरंतर बाप समान स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करती हूँ, तो क्या होगा? बाबा ने कहा, प्रकृति और माया आपकी दासी बनेगी। दूसरी बात बाबा ने क्या कहा? आपके सारे खजाने, गुण, शक्तियाँ ये क्या होंगे? आपके झूलों को श्रृंगारित करेंगे, है ना? तो वो लाइट और माइट वाली स्थिति हम आत्माओं की बनेगी। इस आधार से एक शब्द बाप समान। तो समान नहीं, तो समा नहीं सकते, है ना? अगर बाप समान हम आत्माएँ नहीं हैं, तो जो कुछ भी बाबा दे रहा है, उस सर्व खजानों का स्वरूप मैं आत्मा नहीं बन सकती, समा नहीं सकती। तो बाबा क्या कहता है? समान नहीं, तो समा नहीं सकते। अगर समाना नहीं आता, तो संगम युग को गँवाया। तो 2 बातें बाबा ने कही। एक तो समानता नहीं है, तो फिर समा नहीं सकते और अगर समा नहीं सकते, जो कुछ भी प्राप्तियाँ बाबा से होने वाली है, उसका अगर मैं स्वरूप नहीं बन पा रही हूँ, तो जैसे कि संगम युग वेस्ट जा रहा है। क्योंकि पूरे कल्प में हम आत्माओं के सामने अभी का वो एक सुंदर समय है, जिस समय हमारे सामने सत्य एकदम प्रत्यक्ष रूप में बाबा रखता है। और इसी समय में बाबा का पाठ चलता है। इसी समय में हम बाबा से सब कुछ ले सकते हैं। और अगर इस समय में अगर हमने वो नहीं लिया, तो बाबा क्या कहता है? संगम युग को गँवाया। क्योंकि तो समाना आता है ना? तो बाबा ने पूरी बातें बताई कि क्या समाना है, कैसे समाना है, किस स्थिति में समा सकते हैं और अगर नहीं समाते हो, तो कैसे संगम के इस प्रीशियस समय को वेस्ट करते हो। तो ये सब बताने के बाद बाबा क्या पूछता है? तो समाना आता है ना? समाना आता है। तो इसके लिए विधि बाबा ने क्या कही? पूरे दिन में, धर्म में, धारणाओं में और कर्म में एक शब्द बाप समान। तो मेला नहीं मनाते, तो क्या करते? झमेला करते। है ना? तो बाबा कहता है मिलन मनाना माना ही मेला, माना ही समान स्थिति और अगर ये नहीं करते हो, मेला नहीं मनाते हो मिलन का, तो क्या करते हो? झमेला करते हो। है ना? छोटी-छोटी बातों में आत्मा बिंदु जो बहुत समर्थ है, बाप समान शक्तिशाली है, लेकिन वो उस स्मृति में नहीं है। एक बाप के अ, समान स्मृति में नहीं है, तो क्या हो जाती है, छोटी-छोटी बातों के प्रभाव में आती है, उसमें उलझ जाती है। तो बाबा कहता है मेला नहीं मनाते तो क्या करते हैं? झमेला करते हैं। तो या है झमेला या है मेला, है ना? तो हम आत्मा अपने लिए दिन भर चेक कर सकते हैं कि क्या है? जिसको ये बाबा और एक बात क्या कहता है, एक तो है एक एक हो सकता है बाप या हो सकता है पाप। है ना? माना एक हो सकता है देहभान, नहीं तो हो सकता है आत्मभान। तो एक तो बाबा के साथ मिलन के मेले में है या अगर वो नहीं है, तो फिर झमेलों के प्रभाव में आत्मा जकड़ी हुई है।
महसूसता आती है। लेकिन अगर हम आत्माएँ इस पूरे कल्प में थोड़ा-सा अपने पाठ को साक्षी होकर देखेंगे, तो संगम का ही एक समय है, जहाँ पर आत्मा अकेली नहीं है। बाकी सारा समय आत्मा अगर देखे, तो अकेली है ना? इसीलिए फिर भक्ति मार्ग में वो भटकना भी होता है, क्योंकि पूरे कल्प में जब तक बाबा नहीं मिला है, तो भले हम देह भान में देहधारियों के संबंध संपर्क में हैं, लेकिन वो सारे संबंध संपर्क झूठ के आधार से बने हुए हैं। आत्मा ना अपने सत्य को जान रही है, ना कल्प के सत्य को, समय के सत्य को जान रही है। तो जैसे कि अकेली है ना, वो राजकुमार का उदाहरण देते हैं ना, है राजा का बच्चा लेकिन अपनी पहचान को ना पहचान कर जैसे कि भिखारी बनकर घूम रहा है, तो भटक रहा है। उसी रीति से पूरे कल्प में अगर देखा जाए तो आत्मा को अपनी सत्य पहचान नहीं, तो जैसे कि आत्मा अकेली ही है। लेकिन संगम के समय पर जब उसको अपने सत्य और अपने पिता की सत्य की पहचान मिलती है, तब जाके यथार्थ रीति से आत्मा उसके संग में है, उसको सच्चा-सच्चा साथ मिलता है। तो संगम के समय पर आत्मा कभी भी अकेली नहीं हो सकती। बाकी पूरे कल्प में देखा जाए तो आत्मा अकेली है और इसीलिए भक्ति मार्ग में वो भटकना भी होता है। तो बाबा कहता है, बच्चे तो कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, लेकिन बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो, उसमें भी साथ है ना? बाबा कहता है उसमें भी साथ है। तो संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। है ना? संगम मैं तभी कह सकती हूँ जब मैं अपने सत्य में हूँ। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, पहचान में, उस स्मृति में नहीं है, तो आत्मा के लिए संगम युग है ही नहीं। तो संगम युग है माना ही आत्मा अपने सत्य में है और आत्मा का सत्य यही है। निराकार आत्मा अपने बाबा शिव परमात्मा के साथ है, तभी संगम युग है, अदरवाइज संगम युग है ही नहीं। तो बाबा कहता है संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। तो बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना। आत्मा ने अगर अपने सत्य को जाना तो वो परमात्मा से अलग हो नहीं सकती, तो सदा के साथी है ना? बाबा ने कहा उसको कंबाइंड, तो सदा के साथी है। बाकी छोटे-छोटे बच्चे झमेले में फँस जाते हैं और झमेले भी अनेक हैं, एक नहीं है। तो मेला एक है, झमेले अनेक है ना? तो हर एक आत्मा के पाठ अनुसार उसके सामने ड्रामा अनेक-अनेक झमेले रखता है। लेकिन ये मुझ आत्मा के हाथ में है कि क्या मुझे साक्षी होकर उससे अलग रहना है या उनके प्रभाव में फँस जाना है ना? तो बाबा कहता है झमेला एक नहीं होता, अनेक झमेले आएँगे, लेकिन उन झमेलों से परे रहकर मुझे उस एक के संग में रहना है, उसके साथ कंबाइंड रहना है। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, मेला एक है, झमेले अनेक हैं, तो मेले में रहो, तो झमेले समाप्त हो जाएँगे। अब तो संपन्नता के प्रालब्धि बनो। तो बाबा कहता है अब तो अपने संपन्न स्वरूप के प्रालब्धि बनो। अल्पकाल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता के प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। है ना? छोटी-छोटी बातों में जो अल्पकाल की अनुभूति होती है, छोटे-छोटे अनुभवों में आत्मा जो फँस जाती है, फिर चाहे वो अच्छा अनुभव है या बुरा अनुभव है, उसमें जो आत्मा फँस जाती है, तो बाबा कहता है अभी वो नहीं, अभी उससे अलग आत्मा ही अपने आप में जितना बाबा के साथ रहती है, तो वो जो उसका एक रस अनुभव है अपने सत्य का, उसमें ही स्थित रहो। उसको ही बाबा क्या कहता है, अपने संपूर्णता के, संपन्नता के प्रालब्ध, कि आत्मा अभी एक रस अचल अडोल, एक ही अवस्था में, एक ही के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित है और उसी अनुभव में एक रस स्थिति में है। अभी छोटे-छोटे झमेलों में ऊपर-नीचे नहीं होती है। तो बाबा उस स्थिति की बात करता है, संपूर्णता के, संपन्नता के प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। अच्छा, तो फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे बाप समान सदा बाप की मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले, ना निरंतर बाबा के साथ का मिलन
उसके साथ का अनुभव मुझे क्या करता है, झूलने का माना मौजों का अनुभव करता है। तो बाबा कहता है ऐसे मिलन मनाने के, झूले में झुलाने वाले, पाना था वो पा लिया, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा हर संकल्प और बोल में, कर्म में जी हजूर और जी हाजिर करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक सो मालिकों को बाप का मालिकम सलाम व याद प्यार, साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अभी शेयरिंग करेंगे, राइट? ओके। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हाँ जी, मुरली हाँ का जी। मिलते। ओम शांति। हाँ जी, आप शेयर कर सकते हैं, सुशीला जी। ओम शांति। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में बाप दादा आदिकाल से तत्व का वरदान दे ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्व के वरदान हो, धर्म और कर्म दोनों में तत्व के सुशीला जी, वरदान आपकी हो। आवाज नहीं आ रही है। ठीक ओम है, शांति। ओम हाँ, शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा आदिकाल से तुम के का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्व के वरदानी हो, धर्म और कर्म दोनों में तत्व के वरदानी हो। तो ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभव होते हैं। अमृत बेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ। ओम शांति। अच्छा, उर्मिला जी। हाँ जी, ओम शांति। शांति। आज आज ज्ञान सागर बाबा बोले, मेरे बच्चे एक ही संकल्प में, जी। एक के ही याद में, यानी एक ही बाबा की याद में जब हम मधुबन जाते हैं तब हमारा संकल्प भी एक रहता है और याद भी एक की रहती है। एक बाबा दूजा न कोई। तो बाबा बोल रहे हैं, कोई तन से कोई मन से बाबा मिलन के लिए मधुबन आते हैं। बाबा कहते, आज बच्चों को सभी खजाने मिल चुके हैं। साकार द्वारा, आकार, अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजाने के मालिक भी बनाया है बाबा ने हमें। साकार द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा हीरे के व्यापारी थे।
बाबा के घर में कपाटों में हीरे सोना चांदी भरपूर धन था। उनके बच्चे भी हीरे से खेलते थे, इतना बाबा के पास धन था, जो बाबा ने ओम मंडली को समर्पण किया। विद इन नो टाइम, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बाबा की युगल और बहू ने भी अपनी गहने अर्पण की, जिससे 14 साल बच्चों की पालना हुई। बाबा ने हमें अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाया और अव्यक्त होते हुए भी बाप दादा हम बच्चों को ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना के मालिक बनाया। 21 जन्मों के लिए, वो भी 21 जन्मों के लिए। सतयुग में 8, त्रेता में 12, संगम में 1। बाप दादा चैलेंज करते हैं बच्चों के साथ। तो बाबा आपका अनगिनत शुक्रिया। ओम शांति। शांति, शुक्रिया। ओम नमिता जी, शांति। अच्छा ठीक है, ओके ओम बोलिए। शांति। जी दीदी, हाँ जी मैं कहूँ? बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। गंगा सागर का अविनाशी मेला ही समान समा गए, अर्थात समान बन गए। समान बनने वालों को बाप दादा भी इस स्नेह की मुबारक देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी नमिता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज कहा कि इस संगम युग में तो जब आत्मा अपने सत्य को पहचानता है और सुप्रीम सत्य को भी जानता है तो बाप समान का अनुभव करता है। तो जब बाप समान अनुभव नहीं कर पाते तो संगम युग को गवाता है आत्मा। जी इस संगम युग का महत्व है ऐसा। तो जी बाप समान अनुभव करना, इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं कि अनुभव मूर्त बनो। तो जी अनुभव मूर्त बनने के लिए हमारा हमारा संकल्प में सदा स्मृति रहना है कि मैं बाबा का हूँ। तो अपनी स्वरूप को पहचाना है, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं किसका हूँ? मैं बाबा का हूँ। ये सदा स्मृति में रहते तो बाप समान अनुभव हम कर पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अपने जब अपने अंदर में हम अनुभव नहीं कर पाएंगे तो बाबा के साथ मिलन में मना नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा हमारे में समाये हुए हैं, हम बाबा में समाये हुए हैं। समाये हुए हैं मना बाबा के साथ हमारा मिलन मना रहे हैं। तो बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए हम एकाग्र स्थिति में रहना है। हमेशा बाबा के साथ हमारा बुद्धि हमारा सदा बाबा के तरफ रहना है। तो हम एकाग्र स्थिति में रह पाएंगे और बाबा के साथ बाबा समान भी अनुभव कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली हम जब धारणा में लाएंगे कि हम हमारा स्मृति में रहे हैं कि हम बाप समान हैं, और प्रैक्टिकली जब कर्म करते करते हम बाबा का ज्ञान को यूज करेंगे तो हम बाप समान अनुभव कर पाएंगे। ये पक्का है, ये बाबा का भी बच्चों के लिए वादा है भी। तो ऐसे भी हम अनुभव कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि हम बाप समान बनना है, बनना नहीं है, हम है, हम है। हमारा स्मृति में रहे कि हम थे, अब भी है, और हम बाप समान ही है। मैं हूँ ही बाप समान, ऐसे स्मृति रहेगी तो बाबा के साथ मिलन बना रहे, ऐसा अनुभव होता है। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। दिलीप जी। ओम शांति। जी आज बाबा ने
बोला है कि बाबा ने बच्चों को अपना बाबा के बच्चे बन गए तो वर्षा तो पूरा मिल ही गया है। तो बाबा ने कहा है कि वर्षा सारा गुण शक्तियां तो मिल ही गई है, लेकिन उसको धारणा करने में अपने को तकलीफ मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक अगर एक शब्द या धर्म और कर्म में लाओ, वो है बाप समान बनना। तो उसको अगर तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। और ये मिलन गंगा सागर बहुत बड़ा मतलब ये मनाते हैं कलकत्ता में। गंगा सागर मेला एक साल में एक बार होता है। तो उसको उसी की यादगार बताया है बाबा ने कि ये मिलन मिलाना मतलब क्या है, बाप समान बनना ही मिलन मनाना है। और अगर संगम युग पर ये नहीं किया तो सारा जीवन गवा दिया। तो बाबा ने इसकी महिमा बताई है कि सब बाप समान बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। अशोक जी। ओम शांति जी। ओम बाबा ने शांति। बाबा ने आज कहा है कि सदा मेले में रहो तो सब झमेले समाप्त हो जाएगी। ओम शांति जी। हाँ जी। तो हमें देखना है कि मैं आत्मा बाप कोई भी हम जब कर्म करे या बोले या संकल्प करे तो पहले हमें चेक करना है कि ये ब्रह्मा बाप समान है। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही है कि जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया, ऐसे हमें फॉलो फादर करना है। और बाबा ने हमें यही बताया है कि धर्म और कर्म जो भी धारणा हो वो भी बाप समान हो, और जो हमारा कर्म हो वो भी बाप समान हो। तो हमें धारणा शब्द को बाबा के अनेक रूपों में प्रयोग करना, जैसे सत्य ज्ञान की धारणा, देवी गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा, सब प्रकार की धारणाएं ब्राह्मण जीवन के लिए सफलता ही होगी। तो ये हमें श्री मुरली से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा कर्म भी ऐसा हो जिस कर्म के करने से वो है हमारा अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अलौकिक कर्म तब होता है जब हम अलौकिक स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। तो एक मेरा कहने से ही जो हमारा है, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने हमें यही बताया है कि पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी। जी जी। गायत्री जी। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी बिल्कुल। आज बाबा ने सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार बताया है। तो बाबा कहते हैं कि बाप हम में समाये हुए हैं और हम बाबा में समाये हुए हैं। ये जानी हम मिलन मना रहे हैं। और मिलन मनाना मतलब समान बनना। समान बनना मतलब बाप समान बन जाए। बाप समान बन के हम लाइट माइट स्वरूप में आएंगे। कब? जब हम सारा बोझ बाबा को दे देंगे। अब हम फील कर रहे हैं कि हम एक झूले में बैठे हुए हैं जिसको बाबा ने ज्ञान गुण और शक्तियों से सजाया हुआ है, और उस झूले को झुला रही है हमारी माया और हमारी प्राकृति। प्राकृति और माया जब हमें झूले को झुला रही है और हमें आगे पीछे हो रहे हैं और बाबा के रंग में रंगे जा रहे हैं, इस तरह हमारे धर्म कर्म संकल्प स्वरूप स्मृति सब तत्व तो हम बाप समान हो गए हैं। और जब बाप समान ये सारे संकल्प हो जाते हैं तो हमारा देहभान समाप्त हो जाता है, और शक्तियों गुणों से जिस झूले में झूल रहे हैं उन शक्तियों और गुणों से हम खुद भरपूर हो जाते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है। अरुणा जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, संगम युग बाप दादा ज्ञान सागर बाप दादा कहते हैं। संगम युग यानी क्या? संगम, बाप और बच्चों का संगम। एक ही युग ऐसा है कि बाप और बच्चों का संगम रहता है। तो ये संगम में क्या होता है? बाबा जो बाप समान बनते हैं, बाप स्वरूप जैसे बाप है ऐसे आप भी स्वरूप बनना है। तो धारणा कर्म और श्रेष्ठ कर्म कसं आणि श्रृंगार यानी सर्व शक्ति गुण से श्रृंगार जो होता है, तब ये संगम मेला संपन्न होता है। तो सदा ये संपन्न बच्चे रहना चाहिए। जैसे धर्म यानी सर्व गुणों का श्रृंगार होता है, तैसे समान अर्थात क्या? समानता ही दोनों में जब समानता आती है तो ये संगम युग श्रेष्ठ बन जाता है। तो प्रकृति भी और माया भी ये सहयोग बनती है, प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है।
और ये झूला झूलता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। अभी समय हुआ है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। पोल लॉन्च हो रहा है ताकि आपको पोल दिखाई दे। बाद में सोनिया बहन होमवर्क और योग कराएंगे। ओम शांति। जी सोनाली बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने जो मुरली में कहा है कि आत्मा बाबा में समाई हुई है और बाप जैसे आत्मा में समाया हुआ है, तो वो जो कंबाइंड स्वरूप और यही संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है। और अगर इस मिलन मेले को, है ना, बाबा ने कहा ये एक मेला है और बाकी सारे जमेले हैं, तो अगर इस एक मेले को हमने संगम पर अनुभव नहीं किया तो बाबा कहते संगम युग जैसे कि गवा देते हो। तो आज हम दिन भर में यही प्रैक्टिस करेंगे कि निरंतर मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर इस झूलने के मौज का कितना अनुभव करती हूँ। कि दिन भर बहुत सी बातें आएगी ऊपर नीचे वाली, लेकिन उनसे परे रहकर मैं कितना बाबा को वो सारे बोझ अर्पण करते हुए बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर पाती हूँ। तो कितना समय मैंने आज दिन भर बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास किया, है ना, उसको हम दिन भर में चेक करेंगे। फिर बैठकर भी कर सकते हैं, कर्म में भी कर सकते हैं, चलते फिरते। तो बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास आज दिन भर में हम करेंगे। ठीक है, तो ये हम होमवर्क लेंगे। अभी जैसे बाबा ने बताया है कि एक बाप के साथ या उसके समान, है ना, सम्मान और समीपता का अनुभव करना है, तो हम इसी को योग में थोड़ा सा अनुभव करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, मन बुद्धि को अपने सत्य स्वरूप के ऊपर एकाग्र करेंगे। मैं कौन? एक प्रकाश का पुंज हूँ। समर्थ, शक्तिशाली, बाप समान आत्मा, अपने प्रकाश स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, सर्वशक्तिमान शिव पिता के साथ कंबाइंड रूप में स्थित हो। बाबा प्रकाश स्वरूप, सर्वशक्तिमान, और मैं आत्मा भी प्रकाश स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिमान, दोनों कंबाइंड है। बाबा की स्मृति सो मुझ आत्मा की स्मृति, बाबा के संकल्प
सो मुझ आत्मा के संकल्प, बाबा का दृष्टिकोण, सो मुझ आत्मा का दृष्टिकोण, जो बाबा के भाव है वही मुझ आत्मा के भी भाव है। बाबा के संस्कार, सो मेरे संस्कार, बाबा ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। बाबा गुण शक्तियों का अनंत सागर, मैं आत्मा भी हर एक गुण शक्तियों में मास्टर। निराकार बिंदु आत्मा निराकार शिव परमात्मा के साथ बैठकर देख रही है। अपने पाठ को बजाते हुए आने वाली अनेक झमेलों के प्रभावों से मुक्त, निरंतर स्थिर, अचल अडोल अवस्था में बाप समान समर्थ स्थिति में मैं आत्मा बाबा के साथ मिलन के झूले में झूल रही हूँ। बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय और निश्चिंत आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया।